भारतीय प्राचीन धर्मों की जब भी बात आती है तो देश विदेश सब जगह हिंदू और बौद्ध परंपराओं की बात होने लगती है। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों की जानकारी जैन धर्म को लेकर काफी संकीर्ण ही है। लोग ये तो बता देते हैं कि जैन परंपरा का आगमन वैशाली के लिच्छवी कुल में जन्मे वर्धमान महावीर से हुआ था, पर अधिकतर लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि जैन परंपरा में महावीर 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी उनसे पहले 23 अन्य जैन गुरु रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महावीर से पूर्व जो तीर्थंकर रहे उनका नाम पार्श्वनाथ था तथा वर्धमान के माता पिता सिद्धार्थ एवं त्रिशाला उनको बहुत मानते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न जिसको लेकर गैर जैन समाज में सबसे ज्यादा असमंजस होता है वो ये है कि जैन मुनि आखिर नग्न क्यों रहते हैं, वो वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, इस नग्नता का संन्यास से क्या संबंध है। अपने आप को सभ्यता की मिसाल मानने वाले अंग्रेजों ने तो इसको फुअरता करार दिया था और साधु सन्यासियों की नग्नता विरोधी कई कानून भी पास किए थे। यहाँ तक कि जैन साहित्य और कहानियों से भी पता चलता है कि गैर जैन धर्म के लोगों से भी कई बार जैन मुनियों को अपनी नग्नता की वजह से प्रताड़ना या अभद्र व्यवहार सहना पड़ा है। तो आखिर इस नग्नता की वजह क्या है, इसका क्या दार्शनिक और धार्मिक महत्व है कि मुनि श्री आज भी इसका पालन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी ने अपनी दीक्षा प्राप्ति के दिन से ही सभी आभूषण, वस्त्र और बाह्य आडंबर त्याग दिए थे। उन्होंने अपना एक बाल नोचकर उखाड़ दिया था तथा अगले 12 साल निर्वस्त्र अवस्था में कठिनतम तप के माध्यम से अंत में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। उनकी कैवल्य तक की यह यात्रा आगामी जैन मुनि महात्माओं के लिए न केवल संदेश थी परंतु एक मार्ग भी थी। अतः जैन मुनि परंपरा में नग्नता को मुनित्व का आधार माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति सामाजिक नियमों और व्यवस्थाओं से भिन्न है, वो लज्जा और सौंदर्य के दिखावी मानकों से भी ऊपर है। नग्नता शारीरिक और भावनात्मक इच्छाओं पर भी विजय का प्रतीक है। नग्नता यह भी दिखाती है कि जैन मुनि उसी प्राकृतिक अवस्था की तरफ वापस लौटना चाह रहा है जिसमें हम सबका जन्म होता है। इसको मुनियों की भाषा में अजात रूप धर यानी जन्म के समय मिले रूप में दोबारा लौटना कहा जाता है। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि मनुष्य जन्म में न केवल हमें इस जन्म में नए कर्मों को इकट्ठा करने से बचना है, लेकिन हो सके तो पिछले जन्मों में जमा हुए कर्मों को भी भस्म करना है। कर्मों को खत्म करके ही कैवल्य या मोक्ष संभव है और इस पूरे प्रकरण को निर्जरा कहा जाता है। नग्नता निर्जरा का ही एक हिस्सा है जहां नग्न रहकर जैन मुनि किसी भी तरह के अच्छे बुरे नए कर्म का संचय होने से रोकते हैं। तो देखा जाए तो धार्मिक और दार्शनिक तौर पर मुनियों की नग्नता के बहुत कारण बताए और समझाए गए हैं, लेकिन यह मुद्दा इतना सरल नहीं है। यहाँ तक कि जैन परंपरा में भी मुनियों की नग्नता एक विवादित विषय है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध साम्राज्य की उपराजधानी उज्जैन में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। ऐसे में आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में हजारों मुनियों ने दक्षिण की तरफ पलायन किया, जहां जैन धर्म पहले से ही काफी प्रफुल्लित हो चुका था। श्रवणबेलगोला ऐसे जैन मुनियों का मुख्य केंद्र बना। इन जैन मुनियों ने भद्रबाहु के नेतृत्व में वस्त्र त्याग की जैन परंपरा को जारी रखा और ये जैन मुनि दिगंबर जैन मुनि कहलाए। दिगंबर शब्द का अर्थ है वह लोग जिनका वस्त्र आकाश यानी दिग है, जबकि आचार्य स्थूलभद्र के साथ जो लोग ऊपर ही रह गए उन्होंने समय के साथ अपने आप को जरूरत के अनुसार ढालना शुरू किया। यह समझा गया कि इस कलियुगी दौर में मुनियों को अब नग्न रहने की आवश्यकता नहीं है। नग्नता की वजह न केवल मुनियों पर संकट आता है बल्कि एक श्वेत वस्त्र धारण करने से मुनि किसी प्रकार का कर्म इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि ये मूलभूत जरूरत का हिस्सा है। ये श्वेत वस्त्रधारी मुनि श्वेतांबर जैन मुनि कहलाए। जैन परंपरा में एक और विभाजन यापनीय परंपरा के रूप में रहा, जो दिगंबर और श्वेतांबर जैन परंपरा के बीच में कहीं मौजूद थी। अब यापनीय परंपरा खत्म हो चुकी है, लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर का यह भेद आज भी मुनि परंपरा में जारी है और नग्नता आज भी जैन धर्म और जैन धर्म के बाहर एक विवाद का विषय है। यहाँ तक कि कुछ शैव साधु भी नग्नता को अपनी तपस्या का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, चाहे दुनिया या लोग उनको किसी भी नजर से देखें। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने जैन धर्म के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।